अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह नहीं, तकरीबन रात 2:30 बजे का टाइम था, जो कि मैं आप लोगों को कपड़े प्रेस करती हुई नज़र आ रही होंगी, क्योंकि भैया आज जाना था अहमद ने जल्दी, बहुत जल्द जाना था। पिछली रात तकरीबन आए थे भाई 12 साढ़े 12 बजे, तो 2:30 बजे फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि मेरे ना मोबाइल पर अलार्म लगा दो, ताकि मैंने ना सुबह सुबह टाइम से निकलना है। 2:30 बजे मैंने जाना है, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना था, काफ़ी लेट हो जाना था। फिर अगर सुबह सुबह निकलते तो फिर इसीलिए ये ना अपनी गाड़ी पर 2:30 बजे निकले थे। और 2:30 बजे जैसे निकले थे तो तकरीबन 1 डेढ़ बजे दोपहर के टाइम पहुँचे थे। ये ना काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तो इसलिए लेट पहुँचे थे। अच्छा जी, यहाँ पर सवेरे सवेरे 2:30 बजे इनकी फ़ुल तैयारी करके इनको अलविदा करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में आने के बाद जी मैं आकर सो गई थी। सोने के बाद जैसे मैं उठी हूँ ना, तो आंटी आई हुई थी सफाई करने के लिए। मेरा रूम बंद था, लेकिन बाहर से उन्होंने सारी आल टोल सफाई जो थी ना वो कर दी थी। और मैं आंटी को कह रही थी कि आंटी तुसी तो अज जल्दी आ गए हो, तो मैं तो सुती रह गई। कहती मैं इसलिए नहीं ताड़ा दरवाज़ा बजाया कि अच्छा नहीं लगता ना। खैर उसके बाद जी आंटी ने सफाइयाँ तो पहले मेरे उठने से पहले ही कर दी थी। बस टूटी के पास थोड़ा सा बैठी पोची वगैरह धो रही थी, और आंटी करने लगी थी आज वही कपड़े प्रेस, क्योंकि आज मैंने कहा आंटी आप लोगों ने, आंटी ने भी चली जाना था शादी पर। 2 या 3 छुट्टियों पर उन्होंने चली जाना था। तो मैंने कहा आंटी चलें ठीक है, आप ना आज टोटली जो जितने भी प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना, आप इसको प्रेस करके हैंग कर जाओ, ताकि भाई मेरे सिर का थोड़ा सा ना मतलब कि कह लो कि थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि काम निपटा होता है ना, तो उसकी फ़िक्र नहीं होती। तो मैंने कहा अगर आप नहीं कपड़े प्रेस करके जाते तो मुझे बार बार जो है ना एक एक सूट डेली का करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ना मुश्किल होती है। क्योंकि अहमद उठ के जल्दी डाल देते हैं कि फटाफट मुझे 10 मिनट 5 मिनट में मुझे कपड़े दे दो, मेरी तैयारी कर दो, बस जल्दी कर दो। तो इसलिए मैंने कहा आंटी भाई आप ना जल्दी से ना उनके ना कपड़े जो है ना वो सारे टोटली, जो मेरे बेटे के भी मेरे हस्बैंड के भी जितने भी सारे कपड़े हैं ना, मैं सिर्फ आंटी से ना मर्दाना कपड़े स्टिच करवाती हूँ। मैं और कोई कपड़ा नहीं उनसे स्टिच करवाती। मेरे ससुर के होते हैं, मेरे हस्बैंड के और बेटे के होते हैं, तो मैं वही प्रेस करवाती हूँ। अगर हमने कहीं जाना आना हो ना, तो फिर मैं उनसे कपड़े दूसरे वाले प्रेस करवाती हूँ, अपने बच्चों के वरना नहीं करवाती। खैर उसके बाद तैयारी शारी करने के बाद, सोने उठने के बाद आंटी ने कपड़े शपड़े जो थे ना वो प्रेस कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। आज सालन जो था ना कुछ मज़े का नहीं बना था रात का, तो इसलिए मैं सुबह सुबह अंडा जो था ना वो फ्राई करके रोटियां शोटियाँ बना के, पराठे शराठे कुछ बनाए थे, कुछ रोटियां शोटियाँ बनाई थी। और अंडा वगैरह बनाने के बाद जो बच्चों को जो था ना नाश्ता वाश्ता करवाया करके, उसके बाद बच्चे थोड़ा रिलैक्स हुए, खेले कूदे। और एक ये जो आप लोगों को एक बेडशीट नज़र आ रही है, ये मेरा ऑनलाइन पार्सल आया था, मुल्तान से मैंने मंगवाया था, खान टेक्स वालों से। इनकी इतना फैब्रिक अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और कंफर्टेबल फैब्रिक है मतलब बेड पे अगर आप बिछाओगे ना तो ये इकट्ठी नहीं होती। बड़ा अच्छा सा मतलब कि इसका स्टफ़ है, बड़ा अच्छा स्टफ़ है। खैर उसके बाद दोपहर में हमने बनाए थे दाल और मसर, और मसर दाल बन चुके थे, और मैं आ गई थी रूम में, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और मेरे छोटू का हाल आप लोग चेक कर लो, ये सारा ज्वेलरी बॉक्स को इसको खोल के, हालांकि इसकी छोटी की गुड़िया की और स्माइका की चीज़ें होती हैं सारी, फिर भी ये इसके साथ खेलता है, इनको मतलब कि पकड़ लेता है, निकाल लेता है, नीचे बिछा देगा, खिलार देगा, मतलब बड़ा ही उनके साथ खेलता है, लड़की वालों चीज़ों से, लड़की बहनों की चीज़ों से ना। उसके बाद मैंने बड़ा इसको रोका नहीं रुका, मैंने कहा आ जाओ बेटा आप लोगों को मैं फ़्रूट दूँ। फिर मैं फ़्रूट लेके आई, बच्चों को मैंने खिलाया। मैंने कहा बच्चों आप लोग फ़्रूट खाओ, इन सब मतलब कि टीवी को भी बंद कर दो, आपने जितना भी सामान खिलारा हुआ है सबको मैंने समेट लिया। बच्चे फ्रूट खाने लगे थे। उसके बाद मैं भाई फ़ारिग होने के बाद जी, उसके बाद मैं आ गई थी बाज़ार में मैंने कुछ थोड़ा सा ना अपने विंटर की शॉपिंग करने के लिए भी मैं आई थी, बच्चों की और अपनी विंटर शॉपिंग करने के लिए मैं आ गई थी बाज़ार में। और यहाँ पर ये मैंने वेलवेट का सूट देखा था, मुझे इतना प्यारा लगा था सूट ना। एक तो इसमें कलर बड़े प्यारे प्यारे थे, और एक तो इसमें मतलब इसके ऊपर जो काम था ना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल था, बड़ा ही प्यारा काम था। कपड़े शपड़े ख़रीदने के बाद जो था ना वो मैं आ गई थी घर में, और बच्चों के कुछ फीडर्स वगैरह न्यू लेकर आई थी। ये वाला आपको डब्बा टिफ़न नज़र आ रहा होगा, इसमें मतलब मैंने ना गुड़िया पीती है डब्बे वाला दूध, तो इसमें मैंने दूध वगैरह डालना होता है, इसलिए ये ना ख़राब नहीं होता, मतलब बच्चे फेंकते नहीं हैं, कीड़ियाँ वगैरह नहीं इसके अंदर आ जाती ना, तो मतलब सेफ़ रहता है दूध। उसके बाद जी शाम का खाने की बारी आ गई थी, मैं बच्चों को खिला रही थी कि शाम का खाना
और बच्चा मेरा, इसकी इतनी आदत मतलब कि अजीब सी लगती है मुझे अपने बच्चे की। बड़ी मैंने कोशिश की है, बेटा अपने हाथ से खाया करो, खाना खाया करो, आपको आदी मतलब आप खुद आदी हो, ताकि आपको पता हो कि मुझे कितनी भूख है। मैं तो मतलब ये आधी रोटी खिला देती हूँ तो भाग जाता है, कभी आधी से भी कम खाता है तो भाग जाता है, मतलब नहीं खाता ना। तो खाना शाना खिलाने के बाद खैर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी ये खुद खाना खाया करे। उसके बाद जी बच्चों की मस्तियाँ चेक कर लो। खाना शाना मैंने खिला दिया था इनको, और बच्चे अभी तक नहीं सोए थे। बड़े बच्चे माशाल्लाह दोनों जो थे ना वो लेट गए थे और सोने की तैयारी में फुल थे। मेरा ना असद अली सो रहा था, ना मेरी गुड़िया सो रही थी। अब इसके हाल चेक करो यार, ये बच्ची रात के 12 का टाइम है और सब सो गए हैं, सब आल टू आल सोए हुए हैं। और यहाँ पर ये ना दादू की मतलब कि चारपाई के पास जाकर और पुप्पो की चारपाई के पास जाकर ना आवाज़ें दे रही थी कि मुझे भी उठाओ, मैंने आप लोगों के पास बैठना है। और बच्चे सो नहीं रहे थे, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलाओ भाई हम ना फ्रूट एंजॉय करते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं, और ये ना भाई ये सोने की बिल्कुल तैयारी में नहीं। खैर इनको बड़ी मुश्किल से मैं बड़ी देर बाद सुलाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।